Assalamualaikum to class, how are you? I hope you are all fine. To class, I hope कि आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिल रहे हैं और आप माशाल्लाह से बहुत इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। आपका डेली बेसिस पे होमवर्क भी चेक किया जा रहा है और आपने होमवर्क करने के साथ साथ अपना डेली बेसिस पे जो आपको लेसन दिया जाता है वो आपने याद भी करना है। तो हम अपना आज का काम शुरू करने से पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। मेरे साथ साथ इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा। जब हम दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे काम आसान फरमा देते हैं और हमारे इल्म में इजाफ़ा भी फरमा देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टू क्लास ओपन पेज नंबर 93। मार्क द डेट 18/11। यू कैन से लेकर मिस्टेक्स तक आप रीडिंग की डेट लगाएंगे। पहले मैं आपको रीडिंग करके दिखाऊंगी, देन उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको होमवर्क बताऊंगी। आज हम यहाँ तक रीडिंग करेंगे, देन उसके बाद रिकॉल एंड रिप्लाई आपका होमवर्क इस पे होमवर्क की डेट मार्क कर लें। हमने जो है वो चैप्टर कल रीड किया था किसके बारे में, आलिया और सहर आपस में कज़न थी। थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है। वो आपस में खेल रही थी और अचानक से सहर जो है वो क्या करती है, सहर आलिया का जो फेवरेट डॉल हाउस होता है उसको ब्रोक कर देती है, जिसकी वजह से उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो नेक्स्ट अब आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यू कैन बोथ शेयर द डॉल्स। उनकी मदर उन्हें कहती हैं कि आप दोनों जो है वो डॉल्स को आपस में शेयर करें एंड प्ले टुगेदर और इकट्ठे खेलना शुरू कर दें। आलिया रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास। हर मिस्टेक अपनी गलती का। आलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। शी सेड सॉरी टू सहर। उसने सहर से माफ़ी मांगी। सून सहर एंड आलिया स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर। सहर और आलिया ने जो है वो दोबारा से इकट्ठे खेलना शुरू कर दिया। वी ऑफन फेस। हम अक्सर जो है वो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, हालात होते हैं, उनको फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं। वी मस्ट ट्रीट ईच अदर नाइसली। हमें एक दूसरे को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला वांट्स अस टू बी फेयर इन आवर लाइव्स। हमारे जो अल्लाह ताला हैं वो भी हमारी ज़िंदगियों में क्या करते हैं, इंसाफ करते हैं हमारे लिए। ट्रीटिंग अदर्स, दूसरों का ट्रीट करना, द वे, उस तरीके से यू वांट देम टू ट्रीट यू, जिस तरीके से आपको ट्रीट किया जाए, इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी जस्ट एंड फेयर। तो इसके लिए अहम है कि आप इंसाफ करें और मुनसिफाना रहें। इफ़ यू वॉन्ट टू बी जस्ट एंड फेयर, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जो है वो इंसाफ हो और मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया जाए, यू शुड कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। तो आप अपने दिमाग में जो है वो कुछ इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ऑलवेज लिसन टू अदर्स। दूसरों की सुनें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम, और दूसरों को समझने की कोशिश करें। ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, अंडरस्टैंड समझना। नेक्स्ट है यू मस्ट करेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को दुरुस्त करें। इफ़ यू मेड अ मिस्टेक, अगर आपने गलती की है, ठीक है। बाजू का ऐसा होता है कि आप गलती करके अकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपने अकड़ना नहीं है। अगर आपने गलती की है तो अपने आप को उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। इट्स अ ट्रू पॉइंट। नेक्स्ट है नेवर ब्लेम अदर्स। ब्लेम का मतलब क्या होता है, इल्ज़ाम लगाना। नेवर ब्लेम अदर्स फॉर योर मिस्टेक। अपनी गलती का इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पर मत लगाएं। ये थी आज की हमारी रीडिंग टू क्लास। आई होप कि आपको रीडिंग जो है वो इसकी ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपका होमवर्क है रिकॉल एंड रिप्लाई। रिकॉल एंड रिप्लाई आपको दिया हुआ है। डज आलिया रियलाइज हर मिस्टेक, येस, अभी हमने पढ़ा है, तो हम डज को कार्ड के ऊपर क्या लिखेंगे, येस। येस आलिया रियलाइज हर मिस्टेक। आलिया को अपनी गलती का एहसास हो गया था, ठीक है। तो अब मैं कल की रीडिंग, कल का लेसन मैंने आपको क्या दिया था, कल आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था। आई होप कि आपने उसको अच्छे तरीके से याद किया होगा। और आज की रीडिंग में आपको दोबारा से थोड़ी सी रिपीट कर देती हूँ कि उनकी मदर ने उनसे कहा कि वो डॉल को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें और इकट्ठे खेलें। आलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सहर से माफ़ी मांगी। सहर और आलिया ने जो है वो इकट्ठे खेलना शुरू कर दिया। हम इस तरह की सिचुएशन अपनी डेली लाइफ्स में जो है वो फेस करते रहते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो है वो इंसाफ और मुनसफाना रवैया इख्तियार किया जाए, तो हमें इन कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होगा। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि दूसरों की बात को अच्छे तरीके से सुना जाए, उनकी बात को समझने की कोशिश की जाए, ना कि अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू उनके साथ शेयर किए जाएं, ठीक है। यू मस्ट करेक्ट योरसेल्फ। अगर आप कभी भी गलती करते हैं तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करें, ना कि उसका ब्लेम आप दूसरों पर डालें, ठीक है। जो इंसान अपनी गलतियों को तस्लीम करता है,
ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर उसके जो गुनाह हैं उनको भी माफ़ फरमाते हैं, उनकी नेकियों में भी इजाफ़ा करते हैं। छोटे छोटे लिटिल से पॉइंट्स होते हैं जिनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपने कभी कोई ऐसी गलती कर दी है तो आप उसकी माफ़ी मांगे, बट उसका इल्ज़ाम किसी दूसरे पे मत लगाएं। आई होप टू क्लास आपको आज का लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।